वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के छापर का दृश्य दिखा रहा हूं। ताल छापर जो कि विश्व प्रसिद्ध कृष्णमृग अभयारण्य के लिए जाना जाता है। पक्षियों की यहाँ पर अनेक प्रजातियां रहती है। बताया जाता है कि 250 से 300 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आते हैं। पर्यटन डिपार्टमेंट, नगर पालिका छापर और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर दूसरी बार पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसपे लोगों को पक्षी दर्शन का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर पेंटिंग प्रतियोगिताएं, वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है, चित्रकारी प्रतियोगिता होने वाली है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है, बहुत सारी प्रदर्शनियां लगने वाली है। आइए छापर के इस कृष्ण मृग अभयारण्य से पक्षी उत्सव के आज उद्घाटन समारोह और आज के दिन के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ताल छापर अभयारण्य का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज 2 दिवसीय ताल छापर पक्षी उत्सव 2025 का आयोजन होने वाला है। पूरे क्षेत्र को सजाया गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य आयोजन। काले हिरणों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये अभयारण्य। बहुत सुंदर सजावट की गई है। तमाम अधिकारियों में उत्साह देखते ही बन रहा है। ताल छापर कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज पहली बार ताल छापर पक्षी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। बहुत सुंदर सजावट आप देख रहे हैं। ये देखिए, स्वागत में रंगोली सजाई गई है, जो कि हमारी परंपरा है। निश्चित रूप से चूरू जिले के लिए, सुजानगढ़ तहसील के लिए, छापर के लिए गौरव की बात है कि पूरे एशिया में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर कृष्ण अभयारण्य में पहली बार पक्षी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को पक्षियों के बारे में, यहाँ के जो जीव जंतु उनके बारे में बताया जाने वाला है और बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। छापर कस्बे के पक्षी प्रेमी और पर्यटन डिपार्टमेंट प्रशासन में भारी उत्साह इस कार्यक्रम को देखकर लग रहा है और आज से कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और 2 दिन तक पूरी चहल पहल यहाँ पर रहेगी और निश्चित रूप से लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आप देख रहे हैं पक्षी प्रेमी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर हिरणों के लिए जाना जाता है। ये सुंदरता देखते ही बन रही है। यहाँ पर बहुत सुंदर सजावट की गई है पूरे अभयारण्य क्षेत्र में। बहुत ही सुंदर आयोजन हो रही है। पूरे अभयारण्य क्षेत्र को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है और पक्षी और जीवों के बारे में बताने के लिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर सजावट की गई है। पूरे क्षेत्र में पक्षियों के बारे में, जीवों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है आने वाले लोगों के लिए। मित्रों, ताल छापर जो कि राजस्थान के चूरू जिले में है, पूरी दुनिया में ये कृष्णमृग के लिए जाना जाता है, काले हिरण के लिए जाना जाता है और यहाँ पर दूसरी बार पक्षी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से गौरव की बात है और यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। बहुत सुंदर ढंग से इसको यहाँ पर डेकोरेट किया गया है और जिला कलेक्टर महोदय इसका उद्घाटन करने वाले हैं। जिला कलेक्टर महोदय पहुंच चुके हैं। पूरी जानकारी दी जा रही है व्यवस्थाओं की। फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर, उसकी जानकारी दी जा रही है। इनका सेकंड हेड निकाल लिया ना सर। अभी ये बच्चों की फोटोग्राफ है, ये बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र है। ये देखिए, यहाँ पर वीडियोस दिखाए जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण कुमार जी जानकारी दे रहे हैं। सूरज सिंह जी पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं। बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय सुराना जी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है आपके निर्देशन में, तो क्या लगता है इस कार्यक्रम से क्या मिलने वाला है?
देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, छापर के आसपास का जो पूरा एरिया है, वहाँ के सभी बच्चों को एक तो इस पूरे हैबिटेट के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही जो लोकल लोग हैं, वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ जो प्रयास हो रहे हैं इको टूरिज़्म के लिए, चाहे इको वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन के लिए, बर्डिंग के लिए, उनसे जुड़ेंगे और एक अच्छा एक अवेयरनेस का काम भी होगा और साथ में एक सेलिब्रेशन भी है ताल छापर के लिए, क्योंकि इतना अच्छा इकोसिस्टम यहाँ मेंटेन है, इसके लिए एक सेलिब्रेशन के रूप में भी ये रहेगा। कारणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध ये अभयारण्य है, पर हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हिरणों की दशा बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और सरकार इसको कहीं और शिफ्ट करने का प्रयास भी कर रही है। तो वो योजना कहाँ तक पहुँची सर? देखिए, अभी जो है यहाँ पे जितनी एरिया है उसमें जितने ही काले हिरण हैं वो उनकी संख्या बहुत अधिक चुकी है, तो इसलिए कई जगह शिफ्टिंग के लिए जो वन विभाग के लेवल पे, हायर लेवल पे ये काम भी हो रहे हैं। और साथ में चूँकि हमने इसका नाम पक्षी महोत्सव इसलिए रखा है कि हिरणों के साथ साथ यहाँ 300 से अधिक प्रकार के पक्षी भी हैं। तो कई बार हम हिरणों की बात करते हैं लेकिन हम पक्षियों को भूल जाते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए बहुत बड़ा ये एक हॉटस्पॉट है। पूरे ग्रासलैंड, ऐसा पूरे देश में बहुत कम जगह पर इस प्रकार का ग्रासलैंड है, तो मुझे लगता है कि उस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए इसको हमने नाम भी ताल छापर पक्षी महोत्सव दिया है। सर, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल होता है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर होता है, उसमें एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाता है ताकि आसपास के लोगों को इस बारे में जानकारी मिले। तो इस तरह का प्रयास इसमें नहीं किया गया? आगे कोई विचार ऐसा कोई? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी आज शाम को हमारा कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सारी आम जनता जुड़ेगी और उसमें हम करेंगे। धन्यवाद सर, बातचीत किया है। हरी झंडी दिखाई जा रही है जिला कलेक्टर महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा। स्कूली बच्चे विजिट करेंगे सबसे पहले, उनके लिए हरी झंडी दिखाई जा रही है जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा। ये देखिए, शुभारंभ हो चुका है बर्ड फेस्टिवल का और ये बच्चे देखिए अभयारण्य में जा रहे हैं। देखिए, स्कूली बच्चों को विजिट करवाया जा रहा है सबसे पहले। पर का एक कलाकार है टोनी, जो मिट्टी की आकृतियां प्रतिमाएं बनाता है, वो देखिए यहाँ पर ये अपना कार्य कर रहा है। जिला कलेक्टर महोदय भी इस कला का प्रदर्शन देख रहे हैं। एक एक चीज का अवलोकन कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर तैयारियां हैं ये। एडीएम पुनिया जी सारी जानकारियां दे रहे हैं कलेक्टर महोदय को। भोजन व्यवस्था है। देखिए, कलर सुनिए पक्षियों का कितना प्यारा है, कितना मधुर है। ये देखिए, जानकारी दी जा रही है पक्षियों के बारे में। विशेषज्ञ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूरबीन से देखिए पक्षियों के दर्शन किए जा रहे हैं। पहचान करने के लिए होता है कि ये सेंचुरी एक तरह से चिड़ियाओं के लिए स्वर्ग की तरह है और ये स्वर्ग बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पिछले सालों से यहाँ जब ये टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके जब सफारी चलाई है ना, तो लोगों का आना कम हो गया। वैसे इस तरह की सफारी ऐसी जगहों पे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक गाइडेंस होनी चाहिए कि आप यहाँ से जाओ, ऐसे देखो, बस इतना सा ही होना चाहिए। देखिए, दूरबीन के माध्यम से सबको दिखाया जा रहा है। एक पूरा बड़ा सा वो बहुत सारी चिड़िया है ना। हाँ, वहाँ कोई रैप्टर है, उस रैप्टर से डर के वो छोटी चिड़िया उड़ रही है। खास बात ये, वो देखो कोई शिकारी पक्षी आया हुआ है। मैं इस समय आपको राजस्थान के चूरू जिले के छापर का दृश्य दिखा रहा हूँ। ताल छापर पृष्ठभूमि अभयारण्य पूरे एशिया का प्रसिद्ध सेंचुरी है और यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और पक्षी प्रेमी हैं, जाने माने फोटोग्राफर्स हैं, जिनके चित्र हम दुनिया भर के अखबारों में और पत्रिकाओं में देखते हैं और पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं तो किशन मीना हूँ और जयपुर के पास चंदलाई लेक करके एक जगह है, तो जी। वो उसके कंजर्वेशन में लगा हुआ हूँ जी। पिछले कई 15-20 सालों से। जी, तो यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए सर। यहाँ के बारे में ये एक अच्छी जगह है। राजस्थान, हिंदुस्तान और विश्व में अपना नाम रखती है कि ख़ास तौर से तो ये ब्लैक बक सेंचुरी के नाम से जानी जाती है। पर यहाँ इतनी सारी बर्ड स्पीसीज़ देखने को मिलती है, बहुत सारे रैप्टर्स की स्पीसीज़ देखने को मिलती है मानसून के टाइम पे, और मानसून के बाद भी आपको बहुत सारी तरह की चिड़ियाँ देखने को यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। तो एक
स्वर्ग कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत चिड़ियाओं अच्छी का। बात कही, चिड़ियाओं का स्वर्ग कहा जा सकता है। आप कहाँ से पधारी है? जयपुर से जयपुर से। क्या नाम है आपका? मोनिका उनका कैसा लगा आपको यहाँ पर ये सेंचुरी? सर ने गाइड किया था तो पता लग रहा है यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, वरना बिना गाइडेंस के तो आने का मतलब ही नहीं है, सिर्फ देखो और चले जाओ। सर बहुत बारीकी से चीज़ें बता रहे हैं। पक्षी प्रेमी हैं आप? बिल्कुल सर। फोटोग्राफी करती हैं? हाँ जी सर। तो बताइए कि अभी तक जो आपने देखा उसमें क्या कुछ देखने को मिला आपको? हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे, बहुत सारे नए नाम थे, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन लगभग 10-15 बर्ड्स हम लोग अभी तक देख चुके हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में। अभी वल्चर भी दिखाता है यहाँ पे, तो बहुत टाइम बाद देखने को मिला है हमें लाइव तो। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए आप लोगों के लिए? बिल्कुल सर, अगर नहीं होता तो शायद हम लोग भी नहीं विजिट करते ये चीज़, तो इस फेस्टिवल की वजह से हमें भी आने का मौका मिला है। देखिए, ये सार्थकता इस कार्यक्रम की है। कह रहे कि अगर ये फेस्टिवल नहीं होता तो हम जयपुर से यहाँ नहीं आते। तो इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो पर्यटक आकर्षित होंगे और ये सेंचुरी जो है वो और ज़्यादा विकास करेगी। और जिला कलेक्टर महोदय जैसा कह रहे हैं कि पक्षियों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर, काली हिरणों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर पर्यटन को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए, स्कूली बच्चे विजिट कर रहे हैं अभ्यारण्य का और पक्षियों के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। सैकड़ों स्कूली बच्चे आप देख रहे हैं इस समय विजिट कर रहे हैं और विशेषज्ञ लोग इनको पक्षियों के बारे में जानकारियां भी दे रहे हैं। छापर के गणमान्य लोग इस उत्सव से जुड़े हैं और बच्चों के साथ विजिट कर रहे हैं पूरे अभ्यारण्य का। देखिए, ये नीलगाय यहाँ हल्की हल्की नजर आ रही है क्योंकि कोहरा है आज। ये देखिए, काले हिरण चढ़ कर रहे हैं। पिक्चर धुंधली देख पा रहे हैं आप क्योंकि बहुत कोहरा है आज। और बच्चे देखिए आनंद ले रहे हैं अभ्यारण्य में। देखिए, दूरबीन से देख रहे हैं सभी। देखिए, स्कूली बच्चे दूरबीन से ये नज़ारे देख रहे हैं। हमारे साथ में शुरू से ही बता रहे हैं महावीर प्रसाद गाइड भी साथ में है महावीर जी। नीलगाय। ये देखिए, गाइड बता रहे हैं कि सामने आप नीलगाय को देख रहे हैं। देखिए, इस कार्यक्रम की सार्थक है यह है कि यहाँ स्कूली बच्चों को बुलाया गया है और इन बच्चों को यहाँ के पक्षियों के बारे में, यहाँ पर जो जीव हैं, रेंगने वाले हो चाहे चलने वाले हो, तो वो सब यहाँ पर दूरबीन के द्वारा बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चों, क्या नाम है आपका? रामचंद्र भाई, आपने क्या देखा है यहाँ पर, बताइए। मैंने नीलगाय देखी और ब्लैक पत्ते का, अच्छा। जिसमें से कुछ ट्रीज ऐसे लग रहे हैं जैसे सुंदर नजारा है बहुत ही। अच्छा, तो पहले आप आए अभ्यारण्य या पहली बार आए हैं? ना, हम पहली बार नहीं आए हुए हैं। आए हैं पहले? अच्छा, आप में से पहली बार कौन आया है? पहली बार आए हो। क्या देखा बड़े भाई आपने? नीलगाय। नीलगाय देखी, पहले देखी हुई नहीं थी आपकी? अच्छा, ये काला हिरण देखा आपने अभी? हाँ। अच्छा, तो इसके बारे में बताइए आपको कुछ कि क्या है, कैसे रहते हैं यहाँ पर, कुछ जानकारी दी गई है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम आपका? नवीन। नवीन, आपने क्या क्या देखा अभी? हमने यहाँ पे ग्रिफिन, हिमालयन बल्चर देखा जी, और वो ईगल देखा। अच्छा, तो कितना नॉलेज मिला आपको यहाँ के बारे में? मिल गया सर, इधर इतनी दूर का तो मिल गया। तो आप देख रहे हैं बच्चों को पूरी जानकारी दी जा रही है और बच्चे काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तो प्रशासन का ये प्रयास काफ़ी अच्छा है। अगर इस तरह के फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे तो यहाँ की पूरी कल्चर के बारे में, यहाँ की प्रकृति के बारे में लोगों को, बच्चों को जानकारी मिलेगी, उनका नॉलेज भी बढ़ेगा और पर्यटन बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं। तो सर, आप कहाँ से पधारे हैं? हम लोग मनोहरपुर जयपुर के पास से पधारे हैं। जी जी, तो इस पहले आए हैं या पहली बार आए हैं यहाँ पर? ये मैं पिछले 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ और जी, ये जी। मेरे ख्याल 70वीं या 80 विजिट होगी। क्या बात है। तो सर, क्या खास लगता है आपको यहाँ पर, क्या विशेषता है? ये एक बहुत बढ़िया सेंचुरी है रैप्टर्स के लिए, ईगल्स, वल्चर्स, इन सब जी। के लिए। तो हम उनको देखने के लिए और उनकी फोटोग्राफ्स करने के लिए, खींचने के लिए आते हैं। मैडम, आप कहाँ से पधारे? मैं नोएडा से आई हूँ यहाँ पर। जी। मेरा नाम प्रियम सिंह है जी, और ये मेरी आई थिंक 8th या 9th विजिट होगी ताल चापर में। बिल्कुल। मैं सरवनदीप सिंह जी के साथ आती हूँ यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए। अच्छा है। हाँ जी। तो So- फोटोग्राफी भी आप करती हैं या बस देखना अच्छा लगता है? मैं फोटोग्राफी करता हूँ, ये स्पॉटिंग करती हैं बर्ड्स की। अच्छा अच्छा ये अच्छा, ढूंढती हैं और मैं फोटो खींचता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आई बोलिए। राइट बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अरे क्या बात तो है। उसकी जो पिक्चर्स हैं मैं खींचता हूँ और ये ढूंढती हैं बर्ड्स। देखिए, बहुत अच्छी टीम वर्क है। ये कह रहे हैं कि ये पक्षियों को ढूंढती है, मैं उनके फोटो लेता हूँ, उन पर लिखता हूँ। निश्चित रूप से बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं, मैं कहूँगा पक्षी प्रेमी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कार्यक्रम एक सार्थक कार्यक्रम है।
मेरा पहला अनुभव है कि मैं पहले बीकानेर कैमल फेस्टिवल की कवरेज लगातार कर रहा हूँ 15 वर्षों से, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर की कवरेज कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बिल्कुल सुजानगढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध ये अभयारण्य है, पक्षियों का प्रिय स्थल है। और यहाँ पर जो दूसरी बार आयोजन किया गया, पहला आयोजन छोटा आयोजन था, लेकिन ये एक बढ़िया आयोजन है और पूरे देश भर से पक्षी प्रेमी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो एक और शख्सियत हमारे साथ है, सर परिचय जानना चाहूँगा। मैं सुरेश पालीवाल जी। हम उदयपुर से आए हैं, जी, हमारे जी। साथ हम 5 लोगों की टीम है जी। और ताल छापर का नाम हमने बहुत सुना था, लेकिन हमारी ये फर्स्ट विजिट है और फर्स्ट विजिट में आके इतना बढ़िया लग रहा है। यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ के अरेंजमेंट्स और ताल छापर का तो कहना ही क्या है, यहाँ की जो ग्रासलैंड्स है। मैं एक्चुअली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ क्या बात। और नेचुरलिस्ट भी हूँ, तो यहाँ अकेला लगता है जैसे कि हम एक स्वर्ग में आ गए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस फेस्टिवल को आप आगे और भी बढ़ाएं, क्योंकि हमारे उदयपुर में 11th फेस्टिवल हाल ही में संपन्न हुआ है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उससे भी टक्कर देने वाला ये है और आगे भी ये फेस्टिवल हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, यहाँ के न्यूज़ चैनल वालों को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला, हम दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, एक्सपर्ट्स आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आयोजन है और इसकी सफलता की कामना करता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा कमेंट है कि उदयपुर की तरह का ये यहाँ का एक स्थल है और कह रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की मेहमानबाजी है, वो बहुत ही अच्छी है और इसको प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। दुनिया भर के प्रसिद्ध फोटोग्राफर्स और पक्षी प्रेमी यहाँ पर पहुँचे हैं और निश्चित रूप से अगर इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखा गया तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम ताल छापर कृष्ण अभयारण्य का हो जाएगा। देखिए, पर्यटकों के लिए जगह जगह सुंदर चित्र लगे हैं और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान के चूरू जिले के छापर कस्बे का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर दूसरा पक्षी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय पहुंच चुके हैं और यहां पर कार्यक्रम का अभी दीप प्रज्वलन करने के साथ, फीता काटने के साथ उद्घाटन होगा। उसके बाद में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इस आयोजन में केवल पक्षियों के दर्शन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे प्रदर्शनियां लगाई गई है, कलात्मक चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। पक्षियों के दर्शन करेंगे, विशेषज्ञ लोग आपको पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगे। यहाँ पर मिट्टी की जो रेत, बालू रेत की प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा वॉल पेंटिंग की जा रही है, यानी आप अपनी कला का प्रदर्शन इस उत्सव में कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं उद्घाटन समारोह की तैयारी हो चुकी है और जिला कलेक्टर महोदय पिता काटने के बाद दीप प्रज्वलन करके इस दूसरे पक्षी उत्सव छापर का उद्घाटन करेंगे। प्रसिद्ध भामाशाह कुमाराम गोदारा जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। चूरू विधायक हरलाल जी सारण में जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इति मंचास्त होने वाले हैं और देखिए बालिकाएं पुष्प बरसा रही है अतिथियों पर। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए श्री श्रवण माली, अध्यक्ष नगर पालिका छापर, अतिथिगण मंचास्त हो चुके हैं उद्घाटन के लिए। हमारी परंपरा रही है, ईश्वर मैं जड़ सम्मानित मन से अनुरोध करता हूँ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। चूरू विधायक हरलाल जी सारण, जिला कलेक्टर महोदय सुराणा जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी, कुमाराम जी गोदारा, सभी दीप प्रज्वलित करके छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में आयोजित दूसरे पक्षी उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध भामाशाह कुमाराम जी गोदारा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। तमाम अतिथिगण दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन कर रहे हैं पक्षी उत्सव 2025 का। आओ फिर से दिया। जानते भी होंगे ताल छापर के बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हमारे अतिथि पधारे हैं जो ताल छापर हो सकता है पहली बार आए हो। तो मैं आपको बता दूं कि ताल छापर अभयारण्य इसे विश्व पटल पर पहचाना जाता है। विभिन्न पक्षियों का ये घर है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय जो मंच पर विराजित हैं, आपने एक कल्पना रची हमारा ये अभयारण्य एक्सप्लोर हो, दुनिया के सामने पहुंचे और इस सभी का उत्साह देखते ही बन रहा है दुनिया तक पहुंचाने दूसरे पक्षी उत्सव में। उद्देश्य है हमारा के बालिकाओं के द्वारा अतिथियों को तिलकार्चन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय को तिलकार्चन किया जा रहा है। लगा इस क्षेत्र को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप प्रदर्शन हो रहा है। खास जूली फ्लोरा खूब मात्रा में पाई एडीएम सुजानगढ़ पुनिया जी का तिलकार्चन हो रहा है, वर्षा हो रही है। अपर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली को तिलक किया जा रहा है। एसपी दिनेश कुमार जी का तिलकार्चन से स्वागत हो रहा है। बहुत ही भावभीना स्वागत हो रहा है सभी का पुष्प वर्षा और तिलकार्चन से। राजस्थान के प्रसिद्ध भामाशाह कुमाराम जी गोदारा अभिनंदन हो रहा है, जो इस क्षेत्र के
विकास पुरुष कहे जाते हैं। अनेक बार राजस्थान सरकार के द्वारा आपको मामासा सम्मान दिया जाता है। कैसेट्स के एमडी और कुर्जा को अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले केसी मालू जी का अभिनंदन हो रहा है। परिचय में आपका मैं धीरे धीरे साथ साथ देता रहूंगा। जिला प्रमुख महोदय का सम्मान हो रहा है विकासन से। भगवान से पहला दर्जा अगर मिलता है तो वो मेहमान हमारी स्वागत परंपरा में ये बालिकाएं। अब हम स्वागत की कड़ी में आगे बढ़े। कहते हैं कथन वचन से प्रीति कर धन्य हुआ है। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्वागत परंपरा की ओर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू विधायक हरलाल जी सारण का सम्मान किया जा रहा है। राजस्थानी पगड़ी और दुपट्टे से सम्मान हो रहा है। जिला कलेक्टर महोदय का सम्मान हो रहा है। मुद्दित जी तिवारी और गंजाम कच्छावा सम्मान कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय का। एडीजे साहब का सम्मान किया जा रहा है। अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है। जिला प्रमुख जी का सम्मान हो रहा है। सविता जी राठी जिला प्रमुख महोदय का सम्मान कर रहे हैं। दिग्गज नेता पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी का सम्मान पालिकाओं के द्वारा तिलकारसन से किया जा रहा है। पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली पगड़ी पहनाकर अविनेश महर्षि जी का सम्मान करते हुए सुंदर दुपट्टा उड़ाया जा रहा है। दिनेश कुमार जी का सम्मान एसडीएम साहब कर रहे हैं। आप और एसडीएम साहब सम्मान कर रहे हैं। एसपी साहब सुजानगढ़ एडीएम मंगलाराम जी पूनिया का सम्मान हो रहा है। यादव क्षेत्रीय वन अधिकारी सुजानगढ़। डीएफओ वीरेंद्र कृष्णा जी का सम्मान हो रहा है। और जिला प्रशासन चूरू के संयुक्त राजस्थान के सुप्रसिद्ध भामाशाह भूमिका है और कुमाराम जी गोदारा का सम्मान किया जा रहा है। देखिए स्वयं जिला कलेक्टर महोदय सम्मान कर रहे हैं दुपट्टा उठाकर, क्योंकि राजस्थान सरकार ने आपको अनेक बार भामाशाह अवार्ड से नवाजा है। केसी मालू जी का सम्मान किया जा रहा है, जिन्होंने वीणा कैसेट्स के माध्यम से राजस्थानी गीत और संगीत को पूरी दुनिया में पहुंचाए हैं। और कुर्जा पर आपने अनेक गीत प्रेजेंट किए हैं दुनिया के सामने। और कुर्जा छापर में बहुतायत आती है। आपका तहे दिल खुले हाथों से आज इस 2 दिवसीय पक्षी मेले में आपका स्वागत करता हूं। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, इसके लिए पुनः आपका स्वागत तहे दिल से। थोड़ा सा जानकारी इस ताल छापर अभ्यारण्य की दे दूं, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। ताल छापर अभ्यारण्य जो आज जहां आप बैठे हैं या जिसका आपने अभी विजिट की है, वो महाराजा गंगा सिंह जी का रियासत काल में एक शिकारगाह हुआ करता था। आज़ादी के बाद राजस्थान सरकार ने सन 1962 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया। 1966 में इसको अभ्यारण्य की प्रथम विज्ञप्ति जारी हुई तथा 1998 में इसका फाइनल नोटिफिकेशन हुआ। आप यहाँ केवल देख रहे होंगे कृष्ण मृग ही नहीं है, यहाँ आपको पक्षी, घास, कृष्ण मृग, सर्प जाति के करीब 300 से अधिक जीव जंतुओं का यहाँ आप उनको निहार सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी उसकी जानकारी हो। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जब भी आप इसका विजिट करें ताल छापर अभ्यारण्य का, आपके साथ हमारे विशेषज्ञ हैं, वो आपके साथ गए हैं। किसी भी चीज़ की आपको जानकारी है, बड़ी बारीकी से ये देखना पड़ता है और इसके लिए बड़ा जुनून होता है। ये आपके सामने, हमारे जो सामने आगे आगे वाली जो पंक्ति में जो बैठे हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद जब आपके प्रश्न होंगे उनके जवाब देंगे। ये इसीलिए इसमें ख्याति है इनकी कि इनका जुनून है। जहाँ भी इनको कोई भी मौका मिलता है वहाँ आप देखो ये कहाँ से, कोई उदयपुर से कहीं से चल के आए हैं। तो मैं यहीं मेरे इसको स्वागत भाषण को विराम लगाता हूँ। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आपका स्वागत। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश जी का सम्मान किया जा रहा है। इसका जो ये फंक्शन है 2 दिन का, इसकी प्रेरणा हमारे कलेक्टर साहब अभिषेक सिंह सुरना साहब ने यहाँ जिले में ज्वाइन करते ही सबसे पहले इन्होंने
इन चीज़ों के बारे में कि जितनी भी संभावनाएं हैं हर क्षेत्र के अंदर इस जिले में, चाहे वो पर्यटन की हो, चाहे आपसे कि ये मेले सेंचुरी वगैरह हो, चाहे उद्योग हो, चाहे कोई एग्रीकल्चर से संबंधित हो या सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, हर चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा अपना उन रिजल्ट ओरिएंटेड अपन को बनाना है और हर लोगों को पूरी मेहनत करनी है। और उसी मेहनत का आज यहाँ सुजानगढ़ में पहला इतना बड़ा प्रोग्राम है वो हो रहा है, इसलिए मैं साहब का भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी पधारे, आप सभी का धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम को मैं दो पंक्तियों में कहना चाहूँगा। उड़ने दो इन पंछियों को, ये आसमान इन्हीं का है, पंख नए अभी निकले हैं, मुकम्मल बर्बाद अभी बाकी है। तो पंछियों से आप उड़ना सीखें, कामयाबी की जो ऊंचाई उनको हासिल करें। थैंक यू सो मच। अंदर मैं उसी हिसाब से शुरू करता हूँ कि तुम अपने आप पर एक एहसान क्यों नहीं करते, तुम अपने आप पर एक एहसान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो ऐलान क्यों नहीं करते। सजाए फिरते हो महफिल न जाने किस किस की, सजाए फिरते हो महफिल न जाने किस किस की, तुम कभी परिंदों को मेहमान क्यों नहीं करते। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, जहाँ हालांकि हम तो मेहमान के रूप में हैं, पर देखा जाए तो हम मेज़बान हैं। मेहमान तो जो यहाँ पे आते हैं पक्षी, उनके लिए है। बड़े हर्ष का विषय है कि छापर गांव में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में भले ही 4 टाइगर रिजर्व हो और 10 यहाँ पे सेंचुरीज हो, पर जो ग्रासलैंड है वो केवल हमारे यहाँ पे देखा जाए प्रोटेक्टेड और प्रॉपर ग्रासलैंड का 2 ही हैं, एक छापर है, एक सोरसन है अंता के पास। और बड़े दुख का विषय है कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में ग्रासलैंड कम होते जा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ग्रासलैंड एक ऐसा जंगल है जिसे कि बहुत आसानी से बिना किसी मशक्क़त के उसे काटा जा सकता है, उसे समतल बनाया जा सकता है। बढ़ते औद्योगिकरण और रियल एस्टेट के युग में ये साफ किया जा रहा है। और बड़ी दुख की बात यह है कि प्रकृति से राब्ता नहीं रखने वाले लोग ग्रासलैंड को जंगल भी नहीं मानते हैं। एक जुबैर अली ताबिश की एक अच्छी पंक्ति है कि वो क्या पास ज़रा मुस्कुरा कर बैठ गया, वो क्या पास ज़रा मुस्कुरा कर बैठ गया, मैं इस मजाक को अपने दिल से लगा कर बैठ गया। दरख्त काट के जब थक गया था लकड़हारा, दरख्त काट के जब थक गया था लकड़हारा, एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया। वो समझता ही नहीं है कि इसकी महत्ता क्या है। और प्रकृति बहुत सेंसिटिव है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक ही अनुपात में हैं, तभी हम जी पा रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं। आपने डोडो की कहानी सुनी होगी। एक इंग्लिश में एक फ्रेम है, एक इडियम है कि मिसिंग लाइक डोडो, कि कैसे पक्षी डोडो मॉरिशस से गायब हो गया और वहाँ की सारी इकोनॉमी बदल गई और साथ साथ में वहाँ का जो राष्ट्रपति है आज बिहारी है। इसकी बड़ी लंबी कहानी, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। पर बात क्या है कि सब चीज़ एक साथ में जुड़ी हुई है, इसी कारण से हम सांस ले पा रहे हैं, इसी कारण से हम जी पा रहे हैं। अगर ये इसमें अनुपात थोड़ा भी बिगड़ा तो आपको पता नहीं किस प्रकार की बीमारियां फैलेगी, किस प्रकार का हमारा परिवर्तन होगा। कि हर एक शय से जुड़ी हर एक शय, हर एक शय से जुड़ी हर एक शय, एक कली को तोड़ोगे तो चमन का दिल दुखेगा। तो एक कली का भी वहाँ महत्व है, एक इंसेक्ट का भी महत्व है। तो आज जो छापर गांव में हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हालांकि मैं विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतिनिधि हूँ, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर पदस्थापित हूँ, न्यायिक अधिकारी हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी अवेयर हों कि जंगल को पहचाने, हमें पहचाने कि दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू देम ऑल्सो। हम भी उतने ही स्टेक होल्डर हैं जितने कि ये जानवर हैं, जितने कि फ्लोरा फौना के सदस्य है। एक इंसेक्ट भी उतना ही हमारा स्टेक होल्डर है जितने कि हम मैनकाइंड है। तो हमें ये पहचानना है। छापर गांव की एक विशेष बात जो मैंने नोटिस की है, आप राजस्थान में कहीं आगे जो बैठा हूँ हरे ड्रेस में, मैं भी जब इस अटायर में नहीं तो मैं भी ऐसे ही बैठता हूँ कि ये सब जानते हैं कि जो लैंडस्केप यहाँ दिखता है वो और कहीं नहीं दिखता है। हैरियर, आप देखो टाटा कंपनी ने हैरियर को नाम से कार निकाली है। हैरियर की उड़ान रियल में बड़ी मैजेस्टिक होती है। अगर आपको हैरियर को उड़ान भरते हुए देखना हो, यहाँ का आइकॉनिक शॉट कि एक हैरियर स्पाइनटेल लिजर्ड को खा रहा है, उसका जो शॉट लेना हो, आपको सनसेट में केसरिया सनसेट में एक कृष्ण को देखना हो, हरे ग्रासलैंड में कुलाचे भरते हुए देखना है, तो आपको केवल छापर ही आना होगा।
आप रणथंबोर में कितना ही घूम लें, पर ये लैंडस्केप कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो सनसेट जो आज शाम को यहाँ दिखेगा वैसा कहीं नहीं मिलेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं चूरू जिले वाले और छापर गांव वाले कि आपके पास ये धरोहर है। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के दम पर, उनके भरोसे से कोई भी नेशनल पार्क अच्छा नहीं चल सकता जब तक कि उसके आसपास के जो बासिंदे हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो उसको कितना सहेज के रखते हैं। और पर यदि यहाँ पर यदि अभिषेक स्वर्ण जी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, उमेश जी जैसे, मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनको, उमेश जी जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर हो तो ये सोने पे सुहागा है, ये एक एज है। पर आपको ये पहचानना होगा कि सबसे बड़ा योगदान आसपास के लोगों का है। मैं गुजरात टूरिज्म में भी कई बार गुजरात की वेलावदर मैंने सेंचुरी देखी है, गिर देखा है, चारीधन देखा है, धोलावीरा देखा है। वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों में इस प्रकार की जो भी अभिषेक जी ने शुरू किया है, वहाँ पर इस प्रकार की मुहिम चलाई जाती है। वहाँ पे आप जब भी जाएं कभी गिर शासन गिर में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक होटल नुमा एक रिसोर्ट है। वहाँ पर आसपास के जहाँ भी गिर के जो लायंस घूमते हैं 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में, वहाँ के बच्चों को बुलाते हैं और वहाँ पे 3 दिन का उनका कैंप करते हैं। उनके बारे में कहानियाँ, उनके बारे में कविताएं, उनके बारे में गीत सुनाते हैं, उनको बताते हैं कि ये हैं तो हम हैं। और इस प्रकार की प्रथा शुरू की है इतने सुंदर माहौल में। मेरा ये आप सभी से आग्रह है कि मकान जब तक मकीन तब तक मकान में रहते हैं जब तक कि मकान बने रहते हैं। तो ये मकान नहीं टूटना चाहिए, धरोहर बनी रहनी चाहिए। ये सारा जो जोत अभिषेक जी ने, जिला प्रशासन में डीएफओ साहब ने और शिमाली जी ने शुरू की है, ये मुहिम जो है, ये जोत है, अमर जोत के रूप में चलनी चाहिए। कि जाके कह दो शोलों से चिंगारी से, जाके कह दो शोलों से चिंगारी से कि फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। तो मेरा आग्रह है कि इस प्रकार का जो आयोजन किया है ये वर्ष के नियमित अंतराल में होना चाहिए और इससे एक आप सब में अलग जगनी चाहिए कि दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू देम ऑल्सो। आपको ये पहचानना है। ये सीख के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद, आपने मुझे, आप एक न्यायिक अधिकारी के नाते मुझे आपने यहाँ बुलाया और मुझे आप सभी से मुखातिब बनने का अवसर दिया। धन्यवाद। ये फेस्टिवल क्यों हो रहा है, इसकी क्या क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मेरे से पूर्व के जो वक्ता है उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया। मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करता हूँ संक्षेप में अपनी बात कहते हुए कि ये जो अभी शरद जी ने भी जो बात कही कि हमें ये समझना होगा कि ये धरती, ये प्रकृति सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि अन्य करोड़ों लाखों जितने भी जीव जंतु उनके लिए भी है। उस चीज़ को हम समझें। और दूसरा जो ये हमारे बीच जो ये धरोहर है, छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक धरोहर है हमारी। हेरिटेज की जब बात करते हैं उसका मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग हेरिटेज नहीं होता, हेरिटेज का मतलब एक इकोलॉजिकल हेरिटेज भी होता है। उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझें और कैसे इसको हम आगे आने वाले समय में और बेटर कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। और साथ में हम आसपास के लोगों को इससे जोड़कर कैसे लाइवलीहुड की नई अपॉर्चुनिटीज़ पे हम काम कर सकते हैं, इको टूरिज्म पे काम कर सकते हैं, उसके बारे में हम आने वाले 1-1.5 दिन में चिंतन मनन करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। हमने काफ़ी टाइट प्रोग्राम का शेड्यूल रखा है और इस बार थोड़ा समय कम था, हम बहुत अधिक लोगों को इसमें जोड़ नहीं पाए क्योंकि लगभग 15-20 दिन का ही टाइम हमें मिला ये ऑर्गेनाइज करने का। और चूँकि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फरवरी में जैसे जैसे सर्दी कम होगी तो ये बर्ड्स भी चले जाएंगे, बर्डिंग का सीज़न फिर धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो हमारे पास समय कम था, इसलिए समय के अभाव में हमने फेस्टिवल भी हम छोटा कर पाए। लेकिन जैसा फीडबैक हमें छापर से मिला है, नगर पालिका से मिला है और आसपास के लोगों से सहयोग हमें मिला है, हमें लगता है कि आने वाले समय में ये फेस्टिवल जो है एक और बड़ा रूप लेगा। आसपास में भीदासर, सुजानगढ़ सब जगह से लोगों को इसमें हम जोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी लोग आज ये सुबह पधारे, आज बड़ा कोहरा था फिर भी एमएलए साहब, अभिनेश जी, सब लोग आप जयपुर से आप लोग सभी पधारे हमारे छोटे से आह्वान पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब जितने भी आगंतुक है, स्कूल के बच्चे सभी सुबह 6, 6:30 बजे उठ के आप लोग यहाँ आए, आपके सभी टीचर्स का, सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। नगर पालिका ईओ भवानी शंकर जी का सम्मान किया जा रहा है। इस आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है, इसके लिए भवानी शंकर जी और दुर्गा जी दोनों का सम्मान किया जा रहा है। ईओ भवानी शंकर जी का सम्मान किया जा रहा है। सारी योजना रही होगी, कितनी रातें इन्होंने आप कर दो कागज के पन्नों में इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में लगाई होंगी।
इसलिए आपका सम्मान बनता है और वही परंपरा हमने। आज हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और इनके नवाचार अनुसार ताल छापर में हम सभी पक्षी प्रेमियों को इकट्ठा होने का मौका मिला। ये हमारी बहुत ज़रूरत भी है कि पक्षी जो प्रेमी है हमारे, ये जो हमारे पक्षी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां हैं, इनको बचाने का ये जो जिम्मा उठाया है, इसमें हम सब की भी एक अहम भूमिका है। क्योंकि ये पक्षी जो है विचरण करते हैं खुले आकाश में, ये हमारी प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर और कहे कि हम एक बहुत ही शानदार जो है हमारी प्रकृति का एक कला है। हमें इस कला और इस प्रकृति को बचाने के लिए इन पक्षियों को संरक्षण करने की भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कलेक्टर साहब ने बहुत से नवाचार किए हैं, जिसमें ये एक उत्कृष्ट नवाचार है। ऐसे ही हमारे चूरू में गादसर गैनानी में भी दुर्लभ पक्षी आते हैं। मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी कि वहाँ भी हमें ऐसा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ भी इस प्रजाति को बचाया जा सके। आप सभी पक्षी प्रेमी यहाँ आए, आप सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय हरलाल जी सहारण साहब, हमारे माननीय विधायक चूरू, आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करने का हकदार इसलिए हूँ कि यहाँ का प्रथम सेवक रहने का मौका मुझे छापर के लोगों ने, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने दिया। इसलिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हरलाल जी सहारण साहब जयपुर से, विधानसभा चल रही थी कल, आज हमारे बीच में पधारे। और उसके बाद माननीय कलेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक नवाचार किया है। हम वर्षों से छापर में रहते हैं, छापर को देखते हैं, दुनिया में छापर का नाम है, लेकिन जिस तरह से आपने आज इस महोत्सव के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है, निश्चित रूप से आप हमारे आदर के योग्य और अभिनंदन के योग्य हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय जिला प्रमुख जी हमारे बीच में यहाँ पर पधारी हैं, और उसके बाद एडीजे साहब को न्यायिक अधिकारी कहें, एक बार पहले भी सुना मैंने, कवि कहें, साहित्यकार कहें, या एक बहुत शानदार वक्ता कहें, आप एक अलग भूमिका के अंदर न्यायालय में रहते हैं, लेकिन जिस तरह का संदेश आपने दिया है और जो पक्षियों के बारे में और जो प्रकृति के बारे में आपका नॉलेज है, आपकी वाणी से प्रकट हुआ है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर विराजमान दो भामाशाह भी, जिनका हमने सम्मान किया, मालू साहब के लिखे हुए, और मालू साहब के ने भी कुछ लिखे होंगे, लेकिन मालू साहब ने दूसरों के भी लिखे हुए गानों को जिस तरह से पिरो करके, मोती अलग अलग पड़े होते हैं लेकिन माला में जब पिरो देते हैं तो उसकी शान बढ़ जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे राजस्थान का नाम रोशन करने वाले आदरणीय केसी मालू साहब और खोमजी गोदारा साहब, सभी संबंधित हमारे यहाँ के अधिकारीगण यहाँ पर विराजमान हैं। आदरणीय चेयरमैन साहब श्रवण जी माली साहब, आदरणीय पूर्व चेयरमैन महावीर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई, हमारे बीच में पूर्व मंडल अध्यक्ष भी बैठे हैं, वर्तमान मंडल अध्यक्ष भी, और सारे हमारे बीदासर के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, संबंधित सभी अधिकारी लोग, पधारे हुए सज्जनों। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस महोत्सव के बारे में बहुत सारी बातें बता दी। मेरे सामने जो लोग बाग बैठे हुए हैं, पक्षी प्रेमी, और जो मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान के नहीं बल्कि कई लोग तो हिंदुस्तान के सुदूर कोने से भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। कलेक्टर साहब, बहुत कम समय के अंदर जिस तरह से आपने इसको रूप दिया है, इस महोत्सव को, निश्चित रूप से ये दूर तलक आवाज जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में अगले वर्ष फिर दोबारा से इस महोत्सव का जब आप करेंगे तो आपको ये छापर में जगह छोटी दिखेगी कि छापर में इतने लोग आए हैं कि उनको रहने की भी समस्या हो जाएगी। इतना बड़ा महोत्सव इस संदेश से जाएगा। हम लोग
बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ताल छापर के बारे में जब बात होती है तो ताल छापर का मतलब हिरणों तक हम सीमित हो जाते हैं। अभी जो अन्य प्रजातियां जीवों की बता रहे थे उनके बारे में हम लोग कम जानते हैं, लेकिन इस तरह के जब महोत्सव होते हैं तो उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, और ये जो बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी छापर के नहीं हैं, छापर से बाहर के भी अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं। मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, बात होती है तो अभिभावकों से एक ही बात का निवेदन करता हूँ कि अभिभावक अपने बच्चों को उस फील्ड में जाने की इजाज़त दें जिस फील्ड में उस बच्चे का इंटरेस्ट है। यदि इंटरेस्ट नहीं होगा सब्जेक्ट के अंदर तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा, और कोई भी फील्ड कमज़ोर नहीं है। मैं अधिकारी का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो मुझे जो जानकारी है बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी वो महीने में 2 महीने में एक बार ताल छापर में आकर के इन पक्षियों से मिल कर के जाते हैं। ये जो अलग अलग प्रजाति के जीव हैं ज़मीन पे, इनसे मिल कर के जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह का अभिनव प्रयोग कलेक्टर साहब आपने किया है, निश्चित रूप से ये संदेश दूसरी जगह भी जाएगा। और आज आप सब लोगों ने, चेयरमैन साहब आपने, और जो सब लोगों का स्वागत अभिनंदन किया है, इसके लिए भी आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और छापर से बाहर से जितने भी लोग पधारे हैं उन सब का स्वागत करते हुए एक बात को ये कहता हूँ कि जल्दी में प्रोग्राम हुआ है, आप लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा हो तो आप क्षमा कर देना। ये भावना अलग तरह की है, इस भावना को देख करके, और निश्चित रूप से जिस तरह से आप लोग पधारे हैं, आने वाले समय के अंदर और अच्छी तैयारी के साथ में, हालांकि ये तैयारी इतने कम समय के अंदर अभूतपूर्व तैयारी के साथ में ये प्रोग्राम हुआ है। तो मैं पुनः एक बार पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएफओ साहब को, इनकी पूरी टीम को, चेयरमैन साहब आपकी पूरी टीम को, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। 2 दिवसीय पक्षी प्रेम के उत्सव में पधारे हुए पूर्व विधायक रतन बड़े भाई अविनेश जी महर्षि साहब, जिला प्रमुख वंदना जी, जिला कलेक्टर महोदय, एडीजी साहब, डीएफओ साहब, एडीएम साहब, मालू जी, गोदारा जी, एसडीएम साहब, सभी अधिकारीगण, और इस ताल छापर में पधारे हुए पक्षी प्रेमी कोने कोने से आए देश की भावी पीढ़ी, छात्रों और छात्राएं, सभी ताल छापर से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण। जब एडीजे साहब बोल रहे थे उसके बाद बचता नहीं है कुछ, और अविनेश जी ने सबके बारे में सब बता दिया। मैं कलेक्टर साहब को आपको कौन से शब्दों में धन्यवाद दूं कि एक दिन मीटिंग के बाद मेरे को 1 मिनट में ये कहा था कि अपन ताल छापर में एक पक्षी मेला करने जा रहे हैं, कि आपकी क्या राय है। मैं कलेक्टर साहब कहा कि मैं जो आप कर रहे हो तो मेरी राय तो क्या है, पर ये एक अनूठा कार्यक्रम होगा, वो आज देखने को मिल रहा है। अभी एडी साहब कह रहे थे कि प्रकृति के हर चीज को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, और आपके सामने कोरोना काल आया था, कहीं न कहीं प्रकृति का ये नियम कहीं न कहीं हिला था, या कहीं न कहीं संयोग और संयोग नहीं था। इसलिए चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे और कोई इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अगर संतुलन बनाए रखेंगे धरती पर, तभी सारा सिस्टम जचा रहेगा। अविनेश जी बता रहे थे कि ये ताल छापर, और एडी साहब कह रहे थे कई जगह जाने का मौका मिला, पर ऐसा नहीं है। जब ये कलेक्टर साहब भी कह रहे थे, अविनेश जी भी कह रहे थे कि आसपास के नहीं, एडी साहब कह रहे थे कि यहाँ के लोगों अगर उनको और सुंदर बनाना है तो इसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। भामा साहब का बहुत आशीर्वाद रहा है इस ताल छापर में, और मैं तो कई बार आने का मौका मिला। यहाँ पूनिया जी बैठे हैं, राठौड़ साहब के साथ कई बार यहाँ रुकने का मौका भी मिला है, और सुबह सुबह जब जाके घूमने जाते थे तो बहुत अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिला है, कौन सा पक्षी कहाँ रहता है। एक
मैं राठौड़ साहब जा रहे थे तो यार गोयरा है, गोयरा नहीं वो सांडा है, मतलब गोयरा जैसे सांडा होता है, हर एक को पता नहीं होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये कौन सा पक्षी कहाँ रहता है वो बिल में चला जाता है, अपन खाता नहीं है। सर्प कैसा कितने भांत का होता है, बांडी साहब उछली खजिया, काड़ो साहब खाकुनी, पर यहाँ हर तरह का पक्षी रहते हैं। इसलिए कलेक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि आपने चूरू उत्सव के पहले एक टेलर दिखाया है, इससे पता चल सकता है कि चूरू उत्सव कैसा होगा। अभी मैं चूरू उत्सव के बारे में बात कर रहा था मैंने कहा मेरी तो दोबारा समस्या आ गई, विधानसभा है और आपका चूरू उत्सव है। पर फिर मैंने बाहर देखे तो बाहर देखे शनिवार और इतवार है तो अपना काम हो गया, क्योंकि सोमवार को मैं चलेगी, शनिवार 21, 22, 23। मैं आप कलेक्टर साहब को कौन से शब्दों में धन्यवाद दूं कि ऐसा इवेंट आपने किया है। और मैं तक हर साल की भांति अभी आपने शॉर्ट में किया है, अगले साल अवनेश जी के, क्योंकि गृह तहसील पड़ती है और हमारा मिदन स्वागत भी किया है। पर मैंने कहा कलेक्टर साहब जब तक अवनेश ही नहीं शुरू नहीं करेंगे, बोले उनसे अनुमति ले ली। तो मैं भी जयपुर ही था रात, कलेक्टर साहब कहा मैं शाम तक आ जाऊँ, बोले आओ तो सुबह 10 बजे आओ, नहीं तो आपकी मर्जी हो तब आए। नहीं बोले कहने का मतलब ये है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे दिन इवेंट चलेंगे। तो मैं फिर सुबह 5 बजे उठ के भी यहाँ पहुँचा। मैं तो आपके दर्शन करके रे पक्ष प्रेमी बैठे हैं, इनको धन्यवाद दूंगा कि आप कहाँ कहाँ से चल के आए हो। आप इस देश के नहीं, इस प्रदेश के, देश के आप आशा के प्रतीक हो। आप सबको बधाई और धन्यवाद कलेक्टर साहब, आपको, डीएफओ साहब को, पूरी टीम को, यहाँ के आयोजकों, चेयरमैन साहब को बधाई और धन्यवाद कि आपने ऐसा अच्छा इवेंट किया। इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, आज के इस छापर में जो पक्षी उत्सव हम मना रहे हैं, ये लंबे समय से मैं इतना बड़ा उत्सव ये देखा है। इस उत्सव का पूरा श्रेय हमारे अभिषेक जी कलेक्टर साहब को जा रहा है, क्यों इन्हीं की दिशा निर्देश से हमने ये कार्य किया है। मैं सोचता हूँ मेरे कार्यकाल के साथ साथ ये कार्यक्रम पूरा ऐसे भी हम इस कार्यक्रम को संजो कर रखेंगे सर। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी बाहर से पक्षी प्रेमियों को और छात्राओं को और पूरी जो हमारी प्रशासन टीम है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना संजोने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। आपके साथ में मैं भी रहा, और सभी छापरवासियों को और बाहर से आए हुए सभी का मेरे तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथि गणों को घोंसले प्रदान किए जा रहे हैं, सबको वाटर बोतल और घोंसले दिए जा रहे हैं। ये पक्षियों के स्थापित कर रखा है, बहुत अच्छा लगता है। वो परिवार के छप्पर पक्षी उत्सव के मोमेंटो के रूप में आप देख रहे हैं, सबको ये वाटर बोतल और घोंसले दिए जा रहे हैं। आप प्रकाशित करवा चुके हैं। सभी अतिथिगणों को पक्षियों के घोंसले और वाटर बोतल, जो कि एक मोमेंटो है उत्सव का, वो दी गई है। आप रिटायर्ड डीएफओ भी हैं, साथ साथ आप श्रीमती दुर्गा जी और ताल छापर के पक्षी उत्सव में अभी उद्घाटन जिला कलेक्टर महोदय और चूरू के जो विधायक है लाल सारण के मुख्य अतिथि मुँह है, तमाम अतिथि आप देख रहे हैं ग्रुप फोटो कर रहे हैं। निश्चित रूप से शानदार पहल जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई है। इससे ये जो अभ्यारण्य है वो विश्व पटल पर और ज्यादा जो है प्रचारित हो गया, क्योंकि दुनिया में प्रसिद्ध है लेकिन बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस तरह के आयोजन के माध्यम से दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है कि हिरणों के साथ साथ 300 प्रजाति के पक्षी भी आते हैं और जिनको दुनिया देखने के लिए आ सकती है। फिलहाल सभी अतिथियों को मोमेंटो और घोंसले प्रदान किए गए हैं। महिलाओं के द्वारा निर्मित ये चीजें यहाँ पर सजाई गई, जिनका उद्घाटन अभी कलेक्टर महोदय करने वाले हैं। देखिए प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है, चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। ये एंटर करते इधर चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है। सर ये महोत्सव है 22-23-24 को, तो उसमें आर्ट की एक राजस्थान की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी कैरी करने वाले हैं। जिला प्रमुख जी रिबन काट के उद्घाटन कर रही है।
ये देखिए इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई है। लेके भी जा रहे हैं। हर चीज़ प्रदर्शित की गई है। देखिए पुरानी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं जो अब चलन से बाहर हो गई है लगभग। चिमनी, लालटेन, सिल्ली लोढ़ा, ऊँट की जीन, झेरना, बिलौना, छाला, ये देखिए सभी, ऊँखली, बुआरी, सब कुछ प्रदर्शित किया गया। देखिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र का अवलोकन हो रहा है। बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। ये यहाँ से बाहर से आए गए इनके छप्पर के? बेटा कौन से? सुल्तानगढ़ के। बाल भारती को बाहर है। फील जो है ना सेंचुरी की डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखाई जा रही है यहाँ से। जीव यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं जो सेंचुरी में है। यहाँ पर सैंड आर्ट प्रेजेंट की गई है और कलाकार अभी भी देख रहे हैं, इसको बना रहे हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभिनेश महर्षि जी तमाम लोग देखे सैंड आर्ट का अवलोकन कर रहे हैं। स्थानीय कलाकार के द्वारा ये बनाई गई है। देखिए सभी लोग जहाँ ऑफिशियल लोगो लगाए गए वहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए कलाकृतियाँ प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और अभिनेश महर्षि, चूरू विधायक लाल सारण सही सभी लोग यहाँ पर जो काउंटर्स लगे हैं जहाँ पर स्थानीय उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ये काउंटर लगाई गई है जो स्थानीय क्षेत्र के महिलाओं के द्वारा बनाई गई है। ये सब चीज़ें देखिए यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास है, उसका यहाँ पर सारे अतिथिगण जो है वो अवलोकन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नहीं दर्जनों ऐसी काउंटर यहाँ पर लगी है। देखिए चाहे वस्त्रों की हो या महिलाओं के जो पहने की चीज़ें, एक देखिए सबसे जो बड़ी काउंटर है देखिए ये आप देख सकते हैं जिला उद्योग केंद्र का। और ये देखिए कलाकृतियाँ देखिए ये विश्व प्रसिद्ध है। मैंने सुना है कि ये जो काउंटर लगी यहाँ जिन्होंने बनाई है नरेंद्र मोदी जी को भी इस तरह की एक कलाकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। और एक से बढ़कर एक देखिए ये, और ये खुलती है, इनमें बहुत सारी चीज़ें देखिए इनमें निकलती है। ये केवल एकमात्र चीज़ नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनका एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल तमाम अतिथिगण इन सब चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। उपवन संरक्षक वन विभाग चूरू का काउंटर है। ये देखिए खेती में जो अच्छे उत्पाद है वो दिखाई जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए सीटें देखिए कितने लंबे लंबे हैं। ये अफ्रीकन कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख जो श्री अन्न है वो यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये देखिए फोगड़ा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एलोवेरा की चीज़ें स्थानीय किसानों के द्वारा बनाई गई है। ये विधासर के बम्बू क्षेत्र की उत्पाद है। ये स्थानीय उत्पाद को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एलोवेरा है। दिशा शेखावटी वुमेन्स एंड गर्ल्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का ये काउंटर है। ये देखिए एक एक काउंटर का अवलोकन किया जा रहा है। दिशा जो कि सुजानगढ़ की संस्था है उसका ये काउंटर है।
ये देखिए लाख की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है जो परंपरागत है यहाँ की हमारे क्षेत्र की। शेखावाटी में महिलाएं मंगल सूचक के रूप में लाख की चीज़ें पहनती हैं। बहुत ही कलात्मक चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, कलाकृतियाँ हैं। और ये देखिए मोदी जी को मैंने जैसे बताया था इस तरह की एक आर्ट दी गई थी, वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। खुलती सारी खुलती है। मैं वो मुख्यमंत्री जो जूझ दिया रुपए की है। देखिए खरीदारी के लिए खूब चीज़ें प्रदर्शित हुई है यहाँ पर। ये देखिए ये छापर का काउंटर है एक। अतिथिगण अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर लिख रहे हैं। ये देखिए कालबेलिया जाति के लोग पट्टे की मांग कर रहे हैं यहाँ पर। जोगी जाति के लोग हैं और चूरू विधायक हरलाल सारण और रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि से निवेदन किया जा रहा है कि पट्टे जारी किए जाए। गुमंत्रु जाति है ये। पहले काम तो ये करो, इनका सबका खाद्य सुरक्षा बना दो और उसके बाद जगह होगी तो पट्टे की बात करेंगे आपकी। अरे वो सब डॉक्यूमेंट ये तो बना हुआ है इसमें कोई डंकाज भी इसका करेगा नहीं। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला हुआ है, उसके अंदर रजिस्टर कराया नहीं कराया ई मित्र पे डंके आदमी ले जाके सारे जुड़ा देंगे अभी तो। चेयरमैन साहब आप इनका सबका कराओ, एक आदमी की ड्यूटी लगा दो, ये ले लो, एक आदमी की ड्यूटी लगाओ, पहले वो जुड़ो। बच्चे ने पटा सका नहीं कोई और सब हो जाएगा। ठीक है करेंगे। निश्चित रूप से चूरू जिले के लिए गौरव की बात है कि चूरू जिले के छापर कस्बे में जो कि विश्व प्रसिद्ध कृष्ण अभयारण्य का क्षेत्र है, वहां पर दूसरी बार पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया है। और जिस पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहुत सारी प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई है। लोगों को पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए विश्वस्तरीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसका उद्घाटन अभी जिला कलेक्टर महोदय, चूरू विधायक, रतनगढ़ के पूर्व विधायक और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है। पहला कमेंट मैं लूंगा चूरू विधायक के हरलाल सारण जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है। चूरू उत्सव का आयोजन भी होने वाला है, उससे पहले छापर में जिस तरह का आयोजन यहाँ पर नगर पालिका, जिला प्रशासन और वन विभाग के द्वारा किया गया है, आप मुख्य अतिथि के रूप में क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? मैं सबसे पहले तो इस आयोजन कर्ताओं को बधाई और धन्यवाद दूंगा जी, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, यहाँ के चेयरमैन साहब को, वन विभाग को, कि आने वाले समय में दिन प्रतिदिन हमारी लुप्त होती संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और चूरू उत्सव से पहले ये टेलर है, फिल्म आगे बाकी है। मैं सारे बधाई और धन्यवाद देना है यहाँ के लोगों को कि ताल छापर राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में जाना जाता है। इसको हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने नौजवान विकसित चूरू को बनाने के लिए आए, इन्होंने एक नवाचार किया है। मैं सिर्फ यहाँ बधाई और धन्यवाद देना आया हूँ कि वो शानदार काम है और ये प्रकृति का नियम भी है और उसके साथ साथ जोड़ने का काम किया है। अभी हमारे एडीजी साहब कह रहे थे कोरोना काल को याद कर लो, अगर प्रकृति में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, कौन सा जानवर क्या करता है, क्या खाता है, किसको क्या खाने से जीवित रहता है, तो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं यहाँ देखने को। इसलिए देश और प्रदेश से भी लोग आए, उनको भी धन्यवाद देना आया हूँ। और विशेषकर अविनेश जी जयपुर चल के आए हैं हमारा स्वागत करने के लिए, इनको बधाई और धन्यवाद कि जिला प्रमुख जी और मैं इनके आदेश की पालना करके यहाँ आए। आप सबको बधाई और धन्यवाद। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम हिरणों की तो बहुत बारे में सोचते हैं यहाँ पर, लेकिन आम लोगों की एक बड़ी समस्या है जो सड़क समस्या है। क्योंकि हिरण यहाँ पर खूब है, लेकिन जिस तरह से सड़क का मामला अटका हुआ है, पहले इस मेन सड़क को रोका गया, उसके बाद में जो दूसरी सड़क निकाली गई उसको भी रोक दिया गया। अविनेश जी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लोगों ने यहाँ पर वोटिंग का बहिष्कार करने की बात की थी, लेकिन जन प्रतिनिधियों पर नहीं, आपसे भी, क्योंकि आप बहुत नज़दीकी रहे, अभी विधायक है, राजेंद्र राठौड़ जी के काफ़ी करीबी है, तो ये मामला कैसे सुलझ सकता है आपकी नज़र में? देखिए ये बहुत टिपिकल मामला है। अविनेश जी ने बहुत प्रयास किया, पिछली विधानसभा में किया, मुख्यमंत्री से मिले, और अभी इस बारे में अविनेश जी बता देंगे। मैं और अविनेश जी और राठौड़ साहब मिलकर इसका निराकरण कैसे हो उसके बारे में प्रयास करें। अविनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो इस उत्सव के बारे में एक कमेंट। देखिए हमारा सबका सौभाग्य है कि प्रकृति से हम सब लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे, और दूर होती हुए प्रकृति से जब दूर होते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर। और वो प्रभाव पिछले दिनों में कोरोना काल की बात कर ले, चाहे अन्य
समय को हम देख लें, उसको हमने देखा है। मैं माननीय कलेक्टर साहब अभिषेक सुराणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने ये नवाचार किया है। नगरपालिका चेयरमैन श्रवण जी के नेतृत्व में और प्रशासन सारा मिलकर के जिस तरह से इस उत्सव को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चूरू जिले के अंदर ताल छापर का नाम वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है ये ताल छापर, लेकिन इसके अंदर काले जो हिरणों की हम बात करते थे, हिरणों के अलावा पशु पक्षी जो हमारे पक्षी हैं उनके बारे में, या जो हमारे जो ज़मीन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन सब के बारे में भी हमने अभी प्रदर्शनी भी देखी। और जिस तरह से 2 दिन के अंदर इसको लोगों को बताया जाएगा। अभी तो ये बहुत जल्दी के अंदर प्रोग्राम किया, लेकिन फिर भी मैं ये देख के दंग रह गया कि जिस तरह से थोड़े से समय के अंदर तैयारी की है, पूरे देश से लोग बाग आए हैं। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय का, जैसा कि अभी हरलाल सारण साहब कह रहे थे कि ये ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है, चूरू उत्सव की बात कर रहे थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ट्रेलर अब की बार का इस ताल छापर का जो बर्ड महोत्सव मनाया है, ये भी एक ट्रेलर ही है। आगे आने वाले वर्षों के अंदर ये बहुत बड़ा रूप लेगा और लोग इंतज़ार करेंगे कि कब ताल छापर के अंदर बर्ड फेस्टिवल या हमारा जो वन विभाग के द्वारा, मैं तो ये कहता हूं कि जो हिरणों के बारे में भी, इसके बारे में एक क्लास इस तरह की रखी जाए जिसके बारे में भी कहें, क्योंकि हमारे किसान आसपास के परेशान होकर के कई बार हमको बताते थे कि साहब हिरण जो है वो हमारी खेती को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने प्रयास किए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई सारे आयोजनकर्ताओं को देता हूँ। सर, सड़क का मामला अभी आप उस पर रुके हुए हैं, मैं ये जानना चाहेंगे, आपने उस समय कहा कि हमारी सरकार नहीं है, आपने सड़क भी जाम कर दी थी उस समय, अब तो आपकी सरकार है, चूरू विधायक भी जी पास में खड़े हैं आप। देखिए आने वाले अभी कर देंगे। नहीं मैं बता देता हूँ, मैं पूरी बता देता हूँ। देखिए ये सड़क क्यों जो है वो बंद हुई, मुझे बार बार कहना नहीं चाहिए। जिनकी भी गलती से हुई सड़क बंद हो गई। खुले कैसे ये बताइए। उसके बाद में सुनिए, उसके बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया। पिछले दिनों जब राजस्थान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय हमारे माननीय गडकरी जी के पास में मैं और भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था। गडकरी जी ने स्वयं राजस्थान सरकार को चिट्ठी लिखी कि आप लोग इसके अंदर परमिशन दीजिए, हम इसके अंदर आगे की कार्यवाही बढ़ाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने हमारे प्रयास के बावजूद, तत्कालीन राजस्थान सरकार ने इसमें परमिशन नहीं दी। दोनों सरकारों की परमिशन होनी आवश्यक थी। फिर स्वयं ज्ञान ले लिया कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। ये मामला पहले ठीक था जब गडकरी जी और हम लोग मिलकर के कर सकते थे राजस्थान की सरकार, लेकिन जैसा जल विवाद को, ईआरसीपी को लटका करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बार बार रखा, वैसे ही इस सड़क को भी लटका करके रखा और कांग्रेस पार्टी ने एक साजिश रची। रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये मामला अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और इसके अंदर इसको बंद कर दिया। तो ये जो रोड बंद हुई वो रोड तो अब खुल नहीं सकती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पिटीशन दोबारा फिर जा करके लगाए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इसके अंदर होगा। गडकरी जी को हमने निवेदन किया तो 4.5 करोड़ रुपया उन्होंने जो देवानी और वो जो अपना है रामपुर देवानी से जो बाईपास करके इसको लेकर गए, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन उसके अंदर भी बीच में रोडें अटका करके, मुझे याद है मैं सड़क पर आया था, फिर कलेक्टर साहब के पास में गया था, डीएफओ को लेकर के यहाँ पर आया था, फिर डीएफओ साहब, कलेक्टर साहब, हमने सब ने इसके अंदर आकर के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाया था और इस मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसके अंदर फिर रोडें लगाए और उनका तो मुद्दा यही था कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इसके अंदर हमारे लोगों को भी भ्रमित किया और उसका परिणाम भी आया। अब मैं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, मैं विधायक था, मैंने ये बात कही थी, लेकिन उस टाइम कहा कि आप तो विधायक हो, विधायक तो सब कुछ कर सकता है। तो अब विधायक भी है और विधानसभा भी है और सड़क भी है। मैं मेरा प्रयास ईमानदारी से सकारात्मक करूँगा। हरलाल जी भी खड़े हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी हमारे जिले के नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे, मेरी तरफ से सकारात्मक इसके अंदर भूमिका रहेगी। बाकी रोड जाने और सरकारें जाने। एक मिनट में चेयरमैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इतने शानदार भव्य आयोजन के लिए बधाई, क्योंकि नगर पालिका छापर प्रमुख इसकी मेजबान है, तो बहुत सुंदर आयोजन। क्या कहेंगे, जिस तरह से उद्घाटन हुआ, जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है? आज हमारे छापर में ये पक्षी महोत्सव बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसमें जो अतिथिगण आए हमारे हरलाल जी विधायक जी और अविनेश जी
और हमारे कलेक्टर साहब के इनके सानिध्य में ये इनके दिशा निर्देश से जो कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही शोभाजनक है और हम इस कार्यक्रम को सदैव ऐसे भी जमा के रखेंगे। आगामी वर्षों में ये इसको इसको देंगे कार्यक्रम को। जय हिंद जय। हर कोई जिला कलेक्टर महोदय को पूरी क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि युवा है और बहुत शानदार सोच है। जी सर तिवारी जी, ये जो रुकी हुई सड़क है ना, जो बाईपास वाली, वो सड़क संजय जी से मैं मिला था, वन विभाग के वन मंत्री जी हैं, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया है और इसका काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा, ये हमने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदारा भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। रतनगढ़ और सुजानगढ़ विधायक महोदय पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट भी यहाँ पर मौजूद है। सभी का उत्साह देखते ही बन रहा है निश्चित रूप से गौरवशाली क्षण है, क्योंकि छापर चाहे कस्बा छोटा सा है लेकिन ये अभयारण्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ पर पक्षी महोत्सव का ये दूसरा आयोजन, लेकिन इस बार का ये आयोजन बहुत विराट आयोजन है और सभी जिला कलेक्टर महोदय को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं शानदार सोच के लिए। सैंडार्ड का अवलोकन कर रहे हैं सुजानगढ़ रतनगढ़ विधायक। स्वागत करेगी यहाँ पर पूजा के कार्यशाला चल रही है। इस तरह की जो घटना होती है वो इरप्शन बच्चों को बताया जा रहा है। कई बार गांव में देखा, गांव में सांड वगाए, विशेषज्ञों की टीम आप देख रहे हैं बच्चों को जानकारी दे रही है जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में। कई बार गांव में जो सेठ लोग होते हैं, भामाशाह होते हैं, उन्होंने 4-5 कुत्तर के ट्रक गिरा दिए, ढूंढ के गिरा दिए, पाले के गिरा दिए। और जब इस तरह का फीडिंग मटेरियल जब मिल जाता है तो आसपास के गांव में भी सूचना मिल जाती है पशुओं की, वहां पर खाने की सामग्री मौजूद है। तो गांव में देखा है कि 400-500 पशु जो है उस खाने की सामग्री पे एक साथ इकट्ठे हो गए भोजन करने के लिए, तो इरप्शन की श्रेणी में हम लेते हैं। लेकिन कार्यशाला का दृश्य आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि माइग्रेशन कितनी प्रकार का हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इसको कई टाइप में क्लासिफाई किया है, तो मैं बच्चों के लेमन के नॉलेज के हिसाब से इसको मैं एक एक शब्द आपके साथ शेयर करूंगा। एक माइग्रेशन होता है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन में क्या होता है कि पक्षी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ आते हैं, वहां पर अपना समय व्यतीत करके वापस उत्तर दिशा की तरफ चले जाते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ, फिर वापस साउथ टू नॉर्थ, इस तरह का जो प्रवास होता है पक्षियों का, ये लैटिट्यूडिनल माइग्रेशंस कहलाता है। अपने ताल छापर में जैसे कुर्जा जो आती है, डेमोजाइल क्रेन जो है, ये रसिया, कजाकिस्तान उधर से आती है नॉर्थन साइड से, और यहाँ पर 3-4 महीने वो व्यतीत करने के बाद में फरवरी के एंड में, मार्च के फर्स्ट वीक में वापस वो अपने ओरिजिनल स्थानों पर चली जाएगी। इस तरह का जो प्रवासन होता है ये लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन की श्रेणी में आता है। क्षेत्रीय विधायक पुष्पाराम जी गोदारा का सम्मान स्वागत किया जा रहा है। रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदारा जी का कुलकातन से स्वागत हो रहा है। मनोज मेघवाल जी का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ विधायक आप सम्मान पूनिया जी पुष्पाराम जी गोदारा का साफा पहनाकर और दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी का सम्मान दीप प्रसाद करे। भाई रामचंद्र जी जाट भी हमारे बीच में मौजूद हैं। भाई रामचंद्र जी साफा पहनाकर उनसे छापर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट का सम्मान हो रहा है। रामकरण जी जाट का सम्मान हो रहा है। आग्रह करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ताल छापर में कुल 334 प्रजाति के पक्षी आते हैं, जिसमें से 166 स्थानीय हैं और 168 प्रवासी हैं। यानी यहाँ प्रवासियों का स्वागत तहे दिल से ये धरती करती है। तो इसी तरह से हम मनोज मेघवाल जी को और पुष्पाराम जी का स्वागत करते हैं। दूसरा, ताल छापर में सबसे बड़ी चिड़िया जो आती है वह सिनेरियस वल्चर। इसका वजन 12 किलो होता है और इसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा पक्षी पर्पल सनबर्ड है, जिसका वजन 6 ग्राम है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे सुंदर पक्षी यहाँ 3 में कंपटीशन चल रहा है, मोर, काला तीतर और क्रीपर। ताल छापर में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी हमारा लगर फैल्कन है, जो 250 की स्पीड से अपने शिकार पे झपट्टा मारता है। और ताल छापर में सबसे धीमा उड़ने वाला पक्षी यहाँ का मोर है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ताल छापर में सबसे सुंदर गाने वाला पक्षी
हमारा क्रीपर है। ताल छापर जाना जाता है रैप्टर शिकारी पक्षियों के लिए। कुल यहाँ पे 45 शिकारी पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 14 प्रवासी हैं और 14 यहाँ के रेजिडेंट हैं और 31 प्रवासी हैं। और कुल मिला के यहाँ पे उल्लू की 9 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5 स्थानीय हैं और 4 माइग्रेटरी हैं। कि बच्चों कि हमें पक्षियों को क्यों बचाना है, किसी को पता है? आप में से कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा। अगर मैं किसी से पूछूं बताइए पक्षियों को क्यों बचाना है? क्योंकि हमें आपको और हमको बचाना है। इस पर्यावरण का हर जीव हमारे लिए जरूरी है। आप में से एक पीढ़ी ऐसी है जिसने कोविड देखा है और हमने भी देखा है। कई ऐसी बीमारियां थी आज से 100 साल पहले, हम में से किसी ने नहीं देखा, खाली सुना था हमारे दादा परदादाओं से। लेकिन इस कोविड में भी मारवाड़ में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट थी, सबसे कम डेथ रेट थी। इसका क्रेडिट हमारे यहाँ पे जो परंपरागत पर्यावरण बचाने के तरीके हैं उनको जाता है, जिसमें ओरण है, गोचर है, नाडी तालाब है। अभी मैं जस्ट कलेक्टर साहब से यही बात कर रहा था कि ये परंपरा, हमारे पुरखों का दिमाग कितना दुरुस्त था। आज हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हमें आज गाँव को एजुकेट करने की जरूरत है। देला भर गाँव को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, गाँव को समझने की जरूरत है, वो हम नहीं समझ पाते। आज पूरी दुनिया में ताल छापर और जोरबीड़ 2 ऐसी जगह है जिनको कि रैप्टर्स के लिए, बर्ड्स के लिए जाना जाता है। कई सारे बर्ड्स हैं जो अगर हिंदुस्तान आते हैं तो इन 2 जगहों पर ही आते हैं। तो कुछ तो यहाँ के लोगों में संजो के रखो, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट वगैरह तो सब पिछले 150 सालों की चीज़ें हैं, इससे पहले तो नहीं थे। लेकिन ओरण, गोचर, नाडी तालाब, जोड़, पायतन, ये परंपराएं हमारे यहाँ पे सैकड़ों सालों से है। और इन व्यवस्थाओं को आज संजो के रखना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमें टेली कम्युनिकेशन में जाना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी में जाना ज़रूरी है, सोलर एनर्जी बनाना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से बीकानेर, जोधपुर में लाखों पेड़ कट के सोलर एनर्जी बनाई जा रही है, उसके लिए हमें तुरंत ही कोई निजात निकालनी होगी। सोलर एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स पे आप उसको प्रमोट करिए। और इससे कई जगह पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही है। गोडाउन को बचाने के लिए हम एक तरफ करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और एक तरफ वही विंड मिल जिससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उससे हर रोज 2 रोज में 4 दिन में एक गोडाउन मरता जा रहा है। तो आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि अगर पक्षी बचाना है तो खुद के लिए बचाना है। अगर जानवर कोई इकोसिस्टम में नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बच पाएंगे। और मैं ताल छापर के लोगों को, यहाँ के परंपराओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये अपने आप में एक लिविंग लैब है। जो कोई पक्षी विशेषज्ञ, शोधार्थी काम करना चाहे उसके लिए बहुत बड़ा मंच है। मुझे बोलने का अवसर दिया। आप जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा का सम्मान हो रहा है। विदा सर प्रधान और भाजपा नेता संतोष मेघवाल का सम्मान हो रहा है। सुधानगढ़ प्रधान मनभरी देवी मेघवाल का सम्मान हो रहा है। ताल छापर की आप जानते हैं, वैसे तो पहचान पूरे देश में हिरणों के लिए है कि यहाँ की जो हिरण की प्रजाति है वो पूरे देश में विख्यात है। पर जो ये पक्षी महोत्सव किया जा रहा है और उसके माध्यम से आप लोगों को सबको बुलाया जा रहा है, तो विशेष तौर से इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ जैसे अभी बता रहे थे, पूनिया जी ने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से बाहर से प्रजातियां आ रही है, और उससे पूर्व वक्ता ने तो पूरा समझाया। और अभी बता रहे थे कि बोर नहीं कर रहे थे साहब, आप बहुत सी ऐसी चीजें बता रहे थे जो वास्तव में हम लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, जिनकी जानकारी नहीं है, जो पढ़ने में नहीं आती। और उन चीज़ों को जो यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें जो जिसका आप बहुत शानदार तरीके से बता रहे थे, वास्तव में ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, बोर वाली चीज़ नहीं थी। और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ और बताएं और बोलने, और हम जिस चीज़ को हम जानते नहीं वो बहुत सी जानकारी आप दे रहे थे। तो जो इन्होंने अभी बताया कि किस तरह से पर्यावरण आज के समय में जरूरी है, तो जिस तरह से अपन जानते हैं कि शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, अपने जितने भी अंग हैं, सब जरूरी है, कोई भी फालतू नहीं है। वैसे इस धरती पे जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, चाहे जीव जंतु, पहाड़, पक्षी, मरुस्थल, रेगिस्तान, समुद्र, हर चीज का अपना एक महत्व है। और जिस तरह से अपन कोई भी चीज बिल्डिंग बनाते हैं तो पूरा एक कड़ा बन जाता है, कभी एक कड़ा कहते हैं ना, कभी कड़ा बन गया, पूरा जुड़ गया, एक सर्किल होता है। तो जो एक सर्किल है, ये नेचर का भी एक सर्किल है। हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। एक चीज कहीं से ब्रेक होगी तो ये मान के चलो कि कहीं न कहीं घूम के उसका असर अपन लोगों पे भी आएगा। जितनी भी चीजें हैं सबको बचाना अपन लोगों की जिम्मेदारी। अगर अपन ने नहीं बचाया आज,
तो आने वाली पीढ़ी अपन को माफ नहीं की। एक चीज अगर इससे कटेगी तो फर्क कहीं ना कहीं घूम के आएगा अपने पास। आज अपन किस पे निर्भर है? आज अपन जो अनाज है उसके बिना अपन नहीं रह सकते। दूध जो गाय दुधारू पशुओं से अपन को मिलता है। बहुत से ऐसी कपड़े हैं और हैं, हर चीज जो अपन को मिलती है पेड़ पौधों से और से, तो ये अपन से जुड़े हुए हैं। इनका ये किससे जुड़े हुए हैं? पक्षी पशु, इनका अलग खान पान है, वो जुड़े हुए हैं। वो किससे जुड़े, वो अलग से जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी का न किसी का जुड़ाव है। अगर वो हटेगा तो वो उसका फर्क पड़ेगा, उसका घूमते घूमते कहीं ना कहीं अपने पे फर्क आएगा। कोई भी चीज आप देखते होंगे कि जंगली जानवर, शेर क्या काम के, सांप हमें खाता है क्या काम के, केंचुए क्या काम के, जो पूरी धरती को खोद देते हैं क्या काम के। पर हर चीज का महत्व है, तो इसलिए प्रकृति में जो भी है उसका महत्व है। पक्षियों के बारे में जो विश्लेषण से जो सब्जेक्ट माइग्रेशन का चलता है, तो माइग्रेट कोई पक्षी क्यों होता है? अगर सिंपल भाषा में अपन देखें तो अपने परिवार के बहुत से सदस्य आपके गांव के आपको मिलेंगे कि वो आसाम रहते हैं, कलकत्ता जाते हैं। किस लिए जाते हैं? वो यहाँ से माइग्रेट होके वहां जा रहे हैं, वहां प्रवासी हैं अपने, वो कमाने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे एक आम बोलचाल में अपने कहते हैं कि इस परिवार में इराक गया हुआ है। इराक का मतलब पूरा खाड़ी देश जो है, गल्फ है, इराक, ईरान, सऊदी अरब। तो उस हर गांव में आप लोगों के परिवार में मिलेंगे, आपके गांव के अड़ोस पड़ोस मिलेंगे कि वो इराक रहते हैं। इराक किस लिए? वो माइग्रेट किससे गए? वो कमाने के लिए गए। कमाते किस लिए? अपना परिवार का, खुद का पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने कैसे भरते? तो उसी तरह से पक्षी अपना पेट भरने के लिए, अपना उनका जो परिवार है उसको बचाने के लिए हजारों हजारों किलोमीटर से यहाँ आते हैं। उसमें से कुछ पक्षी यहाँ भी आते हैं। अभी जैसा बता रहे थे, साइबेरिया कम से कम 2-3 हजार किलोमीटर दूर यहाँ से है, और पूरा बर्फ 12 महीने वहां बर्फ रहती है। पर सर्दियों में 50 डिग्री माइनस से भी ज्यादा वहां चला जाता है। इसलिए वहां से वो माइग्रेट होके यहाँ आते हैं, अपना जीवन बचाते हैं, अपना जो उनका परिवार उसको बचाते हैं और वापस जाते हैं। तो ये जो कड़ी है उसको आपको समझने की जरूरत है। और आज जो आप लोगों को ये मौका मिला है इस सेंचुरी में आने का, आप सब जो ये बता रहे हैं उनको आप समझें, सीखें, पूरी सेंचुरी का विजिट भी करें कि किस तरह से सेंचुरी में पक्षियों के लिए जगह है, यहाँ जिस मार्केट हो कहते हैं, हिरणों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं, कैसे उनको बचाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सब आप लोग यहाँ से समझें। और जो बुक्स में आप लोगों के सब्जेक्ट्स में जो बात है वो प्रैक्टिकल यहाँ देखें कि किस तरह से यहाँ प्रैक्टिकल वहां पढ़ रहे हैं और यहाँ आप सजीव उनको देखेंगे कैसे हो रहा है, और समझेंगे तो आने वाले समय में आप दूसरों को भी समझा सकेंगे। और इस पर्यावरण को बचा के अपन लोग आज एक शपथ लेके जाए कि इस नेचर को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पशु पक्षियों को बचाना है और आने वाली भावी पीढ़ी को बचाना है। सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये जो परिसर है, ये जो सेंचुरी अपनी, ये बरसों से इस चूरू जिले ने राजस्थान में फेमस है इस नाम से कि यहाँ के जो हिरण है वो पूरी दुनिया में एक प्रजाति यहाँ रहती है। अब सबसे अच्छी बात हुई, सौभाग्य की बात है हमारे चूरू जिले के लिए भी कि जो वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ आज हम करने जा रहे हैं, हमारे साइबेरिया जैसे द्वीप से, उन देशों से ऐसे पक्षी जो हमारे ताल छापर में आके रुकते हैं, एक हमारे पर्यावरण को भी बढ़ाते हैं, हमारे पक्षियों के प्रति जो प्रेम है उसको भी उजागर करते हैं। ऐसा कार्यक्रम हमारे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमेशा से पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। इस नाते ऐसे कार्यक्रम हम सभी जो आम नागरिक है उनको भी इसमें भाग लेना चाहिए। और यहाँ के कार्यक्रम से जो परिसर में बैठे हैं, ये भी सरकार है, उस समय की वसुंधरा जी की सरकार ने उस समय ये परिसर किया था। अब कार्यक्रम होते हैं वो हम सबको पर्याय देते हैं पर्यावरण के लिए, चाहे सुत्ता के लिए दो, चाहे गाय के लिए दो, चाहे अन्य किसी चीज के लिए दो। पक्षियों से बढ़ से प्रेम करना चाहिए। हमारे चूरू में भी एक नेचर पार्क बना है। नेचर पार्क में बहुतायत पक्षी आते हैं, वहाँ पे एक और जगह है, वहाँ पे बाहर के पक्षी आते हैं। ये भी हम रोजाना पेपरों के माध्यम से, अन्य टीवी के माध्यम से हम देखते हैं। इसलिए
ऐसे महोत्सव होने चाहिए। मैं माननीय प्रशासन को, यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के वन विभाग को, यहाँ की नगर पालिका को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिले में ये नवाचार करके, माननीय कलेक्टर साहब आप ऐसे ही नवाचार लगातार करते रहे हो। आप हमेशा इस जिले में आने के बाद में एक नया काम, एक विजन हमने नया विजन के साथ चूरू जिले को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद। आज जो वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है, इस विजन को लेकर हमारे चूरू जिले के जो कलेक्टर साहब है सम्माननीय अभिषेक जी सुराणा, एक युवा कलेक्टर जिनकी एक नई सोच और नए विजन के साथ में अपने चूरू जिले में एक शुरुआत की है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रशासन को और ऐसे युवा कलेक्टर महोदय को, जिन्होंने आते ही अपना यहाँ पे जो भाव दिखाया और आज के इस वर्ल्ड फेस्टिवल में इस मंच पर विराजमान है। क्योंकि हम सब का आज एक ही उद्देश्य है कि हमारे कलेक्टर साहब ने एक विजन लिया कि हम चूरू जिले में जो वर्ल्ड फेस्टिवल रखकर बच्चों को एक उद्देश्य दे, बच्चों को एक विजन दे कि हमारा पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। ताल छापर एक ऐसा स्थान है जो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पे कई तरह के पक्षी आते हैं और कई तरह के यहाँ पे जो पक्षियों का दर्शन करने का हमें लाभ मिलता है। ये हमारे सुजानगढ़ और चूरू जिले का सौभाग्य है और इस बात को कैसे आगे लेके जाएं और कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें, इसके लिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। और बच्चों को हम यहाँ से यही प्रेरणा दें कि जब प्रकृति अगर सही है, प्रकृति अगर बचेगी तो निश्चित तौर से जीवन भी बचेगा। आप सबने महसूस किया जब कोरोना काल आया था, उस समय प्रकृति का कितना महत्व था, सब और हाहाकार मच रखी थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को बचाने का काम किया और यहाँ से जो शुरुआत की कि कोरोना आए चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, लेकिन जहाँ पे प्रकृति मजबूत रहेगी, प्रकृति को संभाल के रखेंगे तो इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। और पर्यावरण के साथ में ये जो पशु पक्षी है, ये एक पूरा चक्र बन रखा है और इस चक्र को हम सब सुरक्षित करें क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज ये वर्ल्ड फेस्टिवल, जिसको हिंदी भाषा में पक्षी उत्सव कहते हैं, आपने आयोजन किया, हमें निरीक्षण कराया। हालांकि ये सेंचुरी मेरी विधानसभा में है, इसलिए मेरा आवागमन जारी रहता है। इससे लाभ को भी मैं स्वीकार करता हूं और नुकसान को भी स्वीकार करता हूं। ऐसी स्थिति में मैं जिला कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शानदार आपने वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कर हमारे मासूम बालक और बालिकाएं, जो आज की मुस्कान कल का देश का भविष्य है, हमारे वर्ल्ड प्रेमी है, इन सब को ये संदेश दिया है कि हमारे जीवन में पक्षियों का भी महत्व है। पर्यावरण बचाने के लिए हमारे पुरखों ने वाकई में ठीक कहा, नाडी है, जोड़ पाइतन है, गोचर है, ओरन है, इसलिए रखे गए कि हमारे अवोल मूक दर्शक, जिनके लिए ये व्यवस्था कायम हुई है, आज हमारे पर्यावरण में इन पक्षियों का बहुत महत्व है। बात बहुत ठीक कही एमएलए साहब ने भी कि केंचुआ है, अन्य जीव जंतु है, ऊंदरे है, छिपकलियां है, ये नुकसान करती है, लेकिन इस प्रकृति को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए ये भी जरूरी है। आज हमारे यहाँ वर्ल्ड सेंचुरी, ये वर्ल्ड सेंचुरी हमारे देश के लिए नहीं, ये एशिया वर्ल्ड सेंचुरी है कलेक्टर साहब, जिसमें आज वर्ल्ड फेस्टिवल का संदेश पूरे एशिया में दे रहे हो, इसलिए मैं सुरना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसको समझना है, बहुत से ऐसे इंग्लिश वर्ड
हमारे कई बच्चे जो हिंदी भाषी है, हमारे बहुत से ऐसे श्रोता जो हिंदी भाषी है, इंग्लिश में नाम नहीं समझते। डॉक्टर साहब साथ साथ में हिंदी भी समझाओ। हम तो छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा में जानते हैं क्योंकि MA LLB है, लेकिन ये कई लोग इंग्लिश भाषा के साथ साथ इसको कन्वर्ट करें आप हिंदी में, ताकि ये सारे लोग समझ पाए। माइग्रेट सब प्रवासी का मामला है। 5-5, 7-7 हजार किलोमीटर से बोइंग विमान आते हैं, उनसे भी तेजी से हमारी ये चिड़िया, ये मेरी गिरज जो लंबी लंबी चोंचों की है, देखने में कितनी सुंदर लगती है। प्रकृति प्रेमी के लिए अपना जीवन है, वो अगर प्रकृति के प्रति अपना प्रेम होगा, अपनी उम्र भी लंबी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में आप पक्षियों का अपन क्यों करते हैं? सुबह जब उजाला होता है तब इन पक्षियों की अपन आवाज सुन के कितना अपने को सुंदर लगता है। वो अपने पर्यावरण में सुधार होता है, पर्यावरण में स्वच्छता आती है, और अपन उनको चुग्गा खिलाते हैं, इसमें अपने को आनंद आता है, क्योंकि अपने जीवन को उनका आशीर्वाद मिलता है और इनके आशीर्वाद से अपन आगे बढ़ते हैं। इसलिए पशु पक्षी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, इसको कम नहीं समझे। डॉक्टर साहब बता रहे थे, चाहे वसंत ऋतु हो, चाहे गर्मी का टाइम हो, चाहे सर्दी का टाइम हो, उसमें अलग अलग समय में अलग अलग अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए वो लेकर के आते हैं और फिर वो अपने स्थान पर माइग्रेट कर जाते हैं। इसलिए उनके लिए हमारी सरकार में अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार में वन्य जीव को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में, पर्यटन स्थलों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए और हमने यहाँ छापर सेंचुरी में भी काम कराया लाखों करोड़ों रुपए का। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि सेंचुरी हमारी बढ़े, लेकिन मैं कलेक्टर साहब एक बात कहना चाहता हूं, हमारी यहाँ की जनता थोड़ी थोड़ी परेशान भी है। डीएमओ साहब बैठे हैं, हमारे लोग परेशान न हो। फॉरेस्ट के लोगों को कहना चाहता हूं कि अपने समझ सीमा में रहकर इस वर्ल्ड सेंचुरी को आप आगे बढ़ाए, हमारा पूरा सहयोग होगा। लेकिन हमारे लोग, हमारे काले हिरण कितने प्रसिद्ध है, हम इनको प्रोटेक्शन के लिए कितने बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन किसान की खेती के वक्त में इनका प्रोडक्शन इस सेंचुरी के अंदर हो, ये मैं चाहता हूं। हालांकि ये बात मैंने विधानसभा में भी रखी थी और मैं ये चाहता हूं कि पक्षियों की रक्षा हो, हमारे हिरणों की रक्षा हो, लेकिन हमारे आवागमन बाधित नहीं हो। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कलेक्टर साहब को और हमारे डीएफओ साहब को और हमारे फॉरेस्ट विभाग को, वर्ल्ड फेयर को, कि कम से कम मेरे को 2 साल चक्कर कटाने के बाद आपने हमारी सड़क बनाने की वाया देवानी स्वीकृति जारी कर दी, जिसके टेंडर लगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें आपका सहयोग रहा, तात्कालीन जिला कलेक्टर का और हमारे डीएफओ का बहुत मुझे सहयोग मिला। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस प्रकार के आयोजन, देखो, वर्ड्स के बारे में, पशु पक्षी के बारे में, मानव जीवन के बारे में इतिहास बना हुआ है, जिसके अपन लोग गवाह है। कितनी भी लंबी बात कहे उसका कोई अंत नहीं है। यहाँ एक्सपर्ट बोलेंगे, यहाँ वर्ल्ड फंक्शन को मनाना भी है, मनोरंजन भी करना है, आप लोगों को भोजन भी करना है। कलेक्टर साहब ने बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है। कलेक्टर साहब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आजीविका वाले मामले में। आपने यह शानदार हमारे बालक और बालिकाएं और हमारे यहाँ की महिलाओं ने
जिस प्रकार से देसी व्यवस्था, देसी खाने की व्यवस्था, देसी चीजें बना करके, टोपी तक बना करके, शानदार चूड़ी है, टोपी है, कपड़े हैं, पता नहीं किस किस प्रकार की चीजों का अवलोकन किया। वो देसी स्वदेशी का उपयोग करे और जीवन को आगे बढ़ाए। इसके लिए भी आपने जो आयोजन करके ये प्रदर्शनी लगाई और परमानेंट यह दुकान लगाई, इसके लिए आपको धन्यवाद। लंबी बात नहीं कहते हुए, जो आनंद में गीत गा रहे हैं, गीत गाते गाते वो पूरी सुबह शुरू होती है। आपको एक सुबह का अनुभव, एक उत्साह पैदा होता है कि धरती संगीत गा रही है, नया जीवन जीना, नई सूरज उगा है, और उसके साथ में ये पक्षी आपको इस तरह से आमंत्रित करते हैं। फिर आपका कुमार कोकड़ा, जैसे लोकल भाषा में बोलते हैं, तांबई पंख वाला, सांप खाता है, बिच्छू खाता है, जहरीले कन खजूरे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। धरती पे वापस वही चीजें पिस पुसा करके एक खाद की शक्ल में आती। तो हजारों लाखों पक्षी, अगर दिन में देखा जाए तो एक पक्षी 10-20 ग्राम भी अगर खाद बनाता है तो 1 अरब पक्षी कितनी खाद बनाते होंगे, जो बरसात में डिसिपेट, मिक्स होकर के पूरे धरती में आपके विचरण होकर के आपकी खाद प्रणाली और ये खेतों को कितना धान देती है ना। चोर मोर चरकली, ये तीनों अपना अपना हिस्से का धान ले जाएं तो 3 दिन बाद अपने खेत में धान ले जाओ, ये हमारे पुराने लोग कहते हैं, है ना। इसी तरह से एक और गंडेकड़ो बोलते हैं लोकल भाषा में। मेरे गांव की गंडेकड़ो क्यों बोलते, क्योंकि वो ऐसे बोलता है, लेकिन यहाँ उसको ट्रिपाई भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये उसकी आवाज है। करीबन 15-16 तरह की वो आवाजें निकालेगा और बहुत मधुर मधुर, है ना। आपने सुबह तोता भी देखा था। मैं पूछता हूँ कितनी तरह की आवाज निकालता है। सुबह तोते बोल रहे थे, वो तोते कैसे बोलते, कोई भी एक बता दो, फिर हम बता दें। कितनी तरह की बोलता होगा? 2-3 तरह। लेकिन इसके आगे भी जाओ, ये आवाजें सुनी और अंदर गहरे जाओ, बहुत सारी आवाजें। वो क्या कह रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कब तुम्हारे सिर में खुजा दूं, वही जो हम गाना गाते हैं, जिस तरह से हम अपना प्रणय गीत गाते हैं, ये उनके उसी तरह के प्रलाप होते हैं। जो ये मधुर मधुर गीत गाते हैं, जो स्वरों में गाते हैं, इनकी पूरी एक भाषा है जो वाइब्रेशन, रेरिफैक्शन या कंप्रेशन को अगर आप समझ करके करें तो हो सकता है एक बहुत अलग साइंस आपको मिले। तो इसी तरह से चकवा चकवी हमारी नाड़ियों पे, और इधर लद्दाख, मंगोलिया, यहाँ से आती। तो चकवा चकवी आवाज से नाम हुआ ना। जो हमारे शब्दों पे जाओ, चिड़िया के नाम अगर सुनने हैं तो उनके शब्दों पे जाओ। चकवा चकवी जिंदगी भर साथ रहते हैं, जोगी भाटिया, है ना। एक मर जाएगा तो अगर उसका जोड़ा नहीं बना तो वो दूसरा भी मर जाएगा। तो ये उनकी अपनी वफादारी होती। एक कोरोना में हमने काफी गरारे किए, तो गरारे करने में मुझे एक पक्षी बहुत पसंद आता है, तो और उसका काफी असर भी हुआ। मैंने जो गरारे करने का तरीका अपनाया तो मेरा कोरोना में जो गले बैठे हुए तो वो सब चीजें ठीक हुई। तो मैं उसका एक नकल बताता हूँ। क्रिकेट देखा आपने, उसकी बॉल देखी, किस कंपनी की है? हाँ, ये हिंट दिया आपको। कोकाबर्रा नाम है इसका, ऑस्ट्रेलियन वर्ड है ना, किंगफिशर की जाती है उस तरह। तो ये गरारे का तरीका था, इस तरह से हम पूरे गले को साफ कर रहे।
वॉल पेंटिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत ये हिरण का चित्र बनाया जा रहा है। ये इसी पक्षी महोत्सव का हिस्सा है। ये भी एक अद्भुत कला है वॉल पेंटिंग। युवाओं की रुचि होनी चाहिए इस तरह के कामों में। पक्षी उत्सव में एक बहुत ही सुंदर कला यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, वो है वॉल पेंटिंग। दीवारों पर चित्र बनाए जा रहे हैं, सारे चित्र पर्यावरण से संबंधित है। कई पेड़ पौधे बनाए जा रहे हैं, कहीं गोडाउन का चित्र बनाया जा रहा है, कहीं हिरण का चित्र बनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से एक सार्थक उत्सव कहा जा सकता है छापर के ताल छापर मृग अभयारण्य में। आप देख रहे हैं, युवाओं की अगर इस तरह की रुचि होगी तो निश्चित रूप से उनका फ्यूचर भी बनेगा और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सीमित दायरे में अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर आप में कुछ कला है, अगर रचनात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि है, तो आप विश्व में प्रसिद्ध हो सकते हैं और इन युवाओं को बड़ा मौका मिले। देखिए पूरी दीवार आप दिखाएं, इस पूरी दीवार पर देखिए ये युवा सारे जो है वो वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। ये देखिए कितनी तन्मयता के साथ ये कार्य किया जा रहा है, बहुत ही सुंदर वॉल पेंटिंग हो रही है। भवानी शंकर जी व्यास हमारे साथ है, ईओ है नगर पालिका में, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये जिला प्रशासन, नगर पालिका और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। लेकिन जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो आर्थिक ढांचा अगर कहा जाए, उस पर पूरा जो है वो नगर पालिका ने जोर दिया है और इस समय हम उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाइयाँ, बहुत ही भव्य और इतना अच्छा कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह हुआ। तो जानना चाहूँगा कि किस तरह से इसकी भूमिका बनाई गई और किस तरह का लोगों का योगदान रहा। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 16 तारीख को हुई थी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उन्होंने हम सबको साथ लेकर के ये काम किया है। हर कर्मचारी से, अधिकारी से श्रीमान ने सुझाव लिए थे और कलेक्टर महोदय का अच्छा मार्गदर्शन रहा है और इनके नेतृत्व में, इनके निर्देशानुसार ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सर शाम रात्रि में जो भव्य कार्यक्रम जो आम लोगों के लिए होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगा। और कल के क्या कार्यक्रम होंगे? उसमें 3 सुप्रसिद्ध कलाकार आ रहे हैं, बॉलीवुड के नृत्य करने वाले, और शाम को 6 बजे से 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और अच्छा कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और कल भी ये 2 तारीख को भी रहेगा। 2 तारीख को भी आज वाला है, कल 2 बजे तक इसका समापन होगा। ये साहब क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और ये अपने प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को प्रकृति से जुड़ने का मौका मिले। बहुत अच्छी बात कही, इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी प्रकृति से जुड़े, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। ये जीव जंतु, नदियाँ, पहाड़ सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हमें गर्व है कि सुजानगढ़ में इतना बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बर्ड फेस्टिवल के रूप में, पक्षी उत्सव के रूप में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज उद्घाटन जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में मुख्य अतिथि थे हरलाल सांड चुरू और विधायक और अविनेश महर्षि जी, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उनका इस आयोजन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जिला कलेक्टर महोदय के प्रयासों की सब ने बहुत पूरी प्रशंसा की है और नगर पालिका छापर का जो योगदान है वो भी इसमें अविस्मरणीय रहा है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।